यूपीएसआई की तैयारी कर रहे सभी मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल विद कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर दूसरा सेट उपस्थित हुआ हूं। आइए इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई उदार है तो कोई खाली जगह दिया है, कोई धनवान तो कोई फिर खाली जगह दिया है। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला दिया है कि कोई उदार है, तो फिर अगला दूसरा दिया है अनुदार। तो अगर आप यहाँ कोई अनुदार रखोगे तो ये सटीक बैठेगा कि नहीं, अभी आगे पढ़ के देखते हैं। कोई धनवान है तो कोई रंग, तो अगर देखा जाए तो यही हमारा ऑप्शन इसमें सेट हो जाएगा, पहला वाला ही, कि कोई उदार है तो कोई अनुदार, और जो दूसरा रिक्त स्थान दिया है कोई धनवान है तो कोई रंग। रंग जो होता है ये जैसे राजा का विलोम होता है रंग। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है रघुपति, राघव, राजा राम में कौन सा अलंकार होगा। तो अगर देखा जाए तो यहां वर्णों की आवृत्ति हुई है, जैसे रा इसमें है, फिर रा वर्ड जैसा कि दिया है स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन रघुपति, राघव, राजा राम, तो यहां देख रहे हैं रा वर्ड की आवृत्ति हुआ है, फिर यहां देख रहे हैं अगले शब्द में भी रा वर्ड की आवृत्ति हुआ, फिर यहां रा वर्ड की आवृत्ति हुआ, फिर यहां दूसरे वर्ड को दूसरा वर्ड भी जो आगे दिया वो भी रा 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 रा। तो जहां वर्डों की आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो अगर आपसे पूछे अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे तो कहोगे जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में अगर हम बात करें तो यहां क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। और जहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां एक शब्द अपने साथ कई अर्थ लेके आता है वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमने कह दिया रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। क्यों? क्योंकि अगर जो हमने बोला है यहाँ अगर पानी का अर्थ निकालते हैं, अगर हम मोती से निकालते हैं तो मोती से जब निकालेंगे तो ये चमक बताएगा। अगर मोती से पानी का अर्थ निकालेंगे तो क्या बताएगा, चमक। यही पानी का अर्थ अगर हम मानुष मतलब मनुष्य से निकालेंगे तो यही पानी जो होता है इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान हो जाएगा। और यही पानी का अर्थ जब हम चूने से निकालते हैं, चून जो शब्द है, तो इस पानी का अर्थ हो जाता है जल। तो जहाँ एक शब्द अपने साथ कई अर्थ लेके आता है वो श्लेष अलंकार कहलाता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला दिया है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, अगर पूछे रूपक अलंकार क्या होता है तो जहां उपमेय का उपमान में आभेद आरोप होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। तो रूपक में आप कहेंगे आभेद आरोप होता है। रूपक अलंकार की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, आभेद आरोप होगा, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया मुख चंद्रमा है, अगर हमने कह दिया मुख चंद्रमा है तो यहां हम देख रहे हैं ये मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, लेकिन मुख का चंद्रमा में क्या हुआ है, आभेद आरोप हुआ है, इस नाते इसको हम क्या कह देंगे, रूपक अलंकार हो जाता है। और उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ अगर देखें हम तुलना या तौलना हो जाएगा, तो जहां उपमेय का उपमान से तुलना करेंगे वो हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसे इसमें कह देंगे मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है, तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा,
उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है? तुलना। रूपक में क्या होता है? आवेद, आरोप होता है। अगर यही उत्प्रेक्षा होता तो उत्प्रेक्षा में संभावना होता। तो अगर आपसे पूछे कि रघुपति राजा राघव राम में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ वर्णों की आवृत्ति हुआ, तो वर्णों की आवृत्ति किसमें होता है? अनुप्रास अलंकार। तो आप कहेंगे इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि ब्राह्मी से किस लिपि का उत्पत्ति हुआ है? तो जो हमारी हिंदी है, जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उसी की उत्पत्ति हुई है। इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे जाते हैं, और जो पंजाबी होता है वो किस में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी जो हमारा देवनागरी लिपि में है, खरोष्टी जो है आरामाइक लिपि में है। और अगर बात करें खरोष्टी जो है, ये शिलालेख जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, और गुरुमुखी की जब हम बात करें जो पंजाबी है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो अल्पाहारी वो होता है जो कम भोजन करता है, कम खाने वाले को हम क्या बोलेंगे? अल्पाहारी। इसी तरीके से अगर बोल दे कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले को हम बोलेंगे मितहारी भी कहेंगे। अगर जो कम खाता है उसको मितहारी भी कह सकते हैं। और अगर बोले कि कम खर्च करने वाला, तो उसको हम मितव्ययी कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मित मतलब कम होता है, तो वहाँ अल्पाहारी भी कह सकते हैं जो कम खाएगा, और जो कम खाएगा उसको मितहारी भी कह सकते हैं। और जो कम पैसा खर्च करेगा उसको मितव्ययी करेंगे, और जो कम बोलेगा उसको हम मितभाषी कहेंगे। तो ये मित का अर्थ याद रखिएगा, कम होता है। लेकिन इसमें जो दिया है कि कम खाता है, अल्पाहारी किसे कहेंगे? तो जो कम खाता, तो दिया जो कंदमूल खाता है, जो फल खाता है, जो कम खाता है, जो पकवान खाता है, तो जो कम खाता है उसी को अल्पाहारी या मितहारी कहेंगे। ये इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृत है? तो जो जयद्रथ वध है ये किसकी रचना है? पहला दिया जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया सुमित्रानंदन पंत, तीसरा दिया महादेवी वर्मा, और चौथा दिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये किसकी रचना? चौथा दिया मैथिली शरण गुप्त। तो अगर पूछे जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। और इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं, जय भारत और भारत भारती, ये जयद्रथ वध, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो जाएंगी। जैसे महादेवी वर्मा की यदि हम बात करते हैं, तो इनकी नीरजा है, रश्मि है, और फिर नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगा। अगर हम सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं, तो ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हो जाएंगी। और जो जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करता है, इनकी रचनाएं आंसू, झरना, लहर, तितली, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो जाती है। तो हमसे पूछा जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ढोल के अंदर पोल मतलब दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो यही हमारा पहला वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। इस कहावत का अर्थ अगर पूछे ढोल के अंदर पोल, तो दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो ये भेड़ और बकरियों का हमें वचन बदलना है। तो इसमें दिया भेड़ों और बकरियां दिया है, तो भेड़ों नहीं होगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत दिया। और दूसरे में भी भेड़ों दिया है, और तीसरे में दिया है भेड़ और बकरियां। तो अब भेड़ बकरियां अगर हमें करना है, तो भेड़ बकरियों, इसमें भेड़ बकरियां भी नहीं हो, भेड़ बकरियों की तरह अगर बात करें हाँकने की बात होगा। तो यहाँ ये जो चौथा ऑप्शन दिया है भेड़ और बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, तो इसका उत्तर हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब खाली जगह दिया है, हो गए शर्मिंदा, निरुत्तर, निरंतर और निरादर। तो अगर जब कोई उत्तर नहीं दे सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं? निरुत्तर। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो दूसरा शब्द दिया है, यही हमारा दूसरा ऑप्शन दिया है, यही सही हो जाएगा निरुत्तर। क्यों? क्योंकि दिया है कि उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब क्या हो गए? निरुत्तर हो गए। तो दूसरा ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
लोग आजीवन टट्टुओं की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है विट्यूट दे दिया है, दूसरा दिया टट्टुओं दिया है, तो यही जो दूसरा वाला ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। टट्टू का बहुवचन बताना है तो क्या हो जाएगा? टट्टुओं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसको हमें छांट के बताना है। तो दिया जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। ये तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि दिया जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। इसमें देखो जीवन लिख दिया है, छोटी क्या मात्रा लगा, इस नाते ये वाला शब्द गलत हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा जीवन सही लिखा, लेकिन यहाँ क्षणभंगुर लिख दिया, इस नाते ये गलत हो जाएगा। और इसमें अगर दिया है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे, लेकिन यहाँ जो तालव्य सा होता है वो दे दिया, इस नाते ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका उत्तर जो हमारा होगा पहला ही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन दिया है सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था? तो ये जो रचना के लिए दिया गया था संजीव को, वो दिया था जहां जंगल शुरू होता है। इसी के लिए संजीव को इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अगला दिया है ऑपरेशन जोनाकी। अगर पूछे ऑपरेशन जोनाकी किसकी रचना है, तो ये भी संजीव की ही रचना है, ऑपरेशन जोनाकी। अगर पूछे सात समंदर पार, सात समंदर पार किसकी रचना है, तो जो सात समंदर पार की बात करता है तो ये मुल्क राज आनंद की रचना हो जाता है। और ये जो डायन है, डायन भीष्म साहिनी की रचना है। और अगर देखा जाए भीष्म साहिनी की, अगले वीडियो में हमने आपको एक ऑप्शन बताया था कि जो ये डायन है भीष्म साहिनी की है ही, लेकिन भीष्म साहिनी की एक प्रमुख रचना है तमस। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो डायन और तमस भीष्म साहिनी का हो जाएगा, सात समंदर पार मुल्क राज आनंद का हो जाएगा, ऑपरेशन जोनाकी जो होगा ये संजीव की रचना हो जाएगा, जंगल जहां से शुरू होता है ये संजीव की ही रचना है। लेकिन लंदन में इसी के लिए संजीव जी को इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये इसका उत्तर हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा डांगी को 17वें रमाकांत स्मृति कहानी से सम्मानित किया गया था। अब जो चित्रा मुग्दल हैं इनकी एक प्रमुख रचना है आवा। इनकी एक प्रमुख रचना क्या है? आवा। और एक इनकी दूसरी प्रमुख रचना है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ये किसकी रचना है? चित्रा मुग्दल की। असगर वजाहत की एक रचना है। अगर पूछे असगर वजाहत की कौन सी रचना प्रमुख है, तो कैसे आग लगी ये असगर वजाहत की रचना हो जाती है। तो अगर पूछे इंदिरा डांगी को किसके लिए रमाकांत स्मृति पुरस्कार मिला था? इंदिरा गांधी बोल दी। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा डांगी। अगर पूछे चित्रा मुग्दल की प्रमुख रचना, तो आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये इनकी रचना है। असगर वजाहत की है कि आग कैसे लगी, ये हो जाएगा। नहीं सॉरी, आग कैसे लगी नहीं, कैसे आग लगी इनकी रचना है। और फिर असगर वजाहत की रचना अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं की कैसे आग लगी ये रचना होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया खटाई में पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत कष्ट होना, नुकसान होना, पछतावा होना, निर्णय ना होना। तो निर्णय ना होना यही हो जाएगा खटाई में पड़ना। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिया घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना, मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, तो ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है कष्ट का अनुभव होना। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम है, तो इसका मतलब सांसारिक कठिनाइयों की जानकारी है या नहीं। अगर हमने पूछा आटे दाल का फिक्र होना, तो जीविका की चिंता होना। अगर हमने कह दिया कहीं गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा न मिल जाए। अगर ऐसे कहते कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिल जाती है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा था आटे दाल का भाव मालूम होना, तो कष्ट का अनुभव होना, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से रिजु का
विपरीतार्थी क्या होगा? ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु मतलब होता है सरल या आसान। ऋजु का मतलब क्या होता है? सरल या आसान। तो ऋजु का विलोम अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। और सुर का दिया है, सुर मतलब होता है देवता, इसी का क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा। और मिथ्या मतलब झूठा होता है, इसका विलोम सत्य हो जाएगा। सरस का विलोम दिया है तो सरस का विलोम क्या हो जाएगा? निरस हो जाएगा। तो ऋजु मतलब होता है सरल आसान होगा, और इसका विलोम वक्र होगा। इसको कठिन भी कह सकता है, जटिल भी कह सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया अलंकार के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? तो जो अलंकार होते हैं इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है शब्दालंकार, पहला क्या होता है? शब्दालंकार। और दूसरा जो होता है उसको कहेंगे अर्थालंकार हो जाएगा। अगर पूछे शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के द्वारा कुछ चमत्कार उत्पन्न होगा उसको हम शब्दालंकार कह देंगे, और जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कह देंगे? अर्थालंकार कह देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। तो यहां देखो स्वभाव लिख दिया, तो इसका मतलब ये हमारा पहला ही वाला ऑप्शन से गलत हो गया। अब फिर अगले वाले में देखो, यहां भी स्वभाव लिखा है और इसमें भी स्वभाव लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए तो ये स्वभाव होता है, स्वभाव नहीं होता है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उन्नति शब्द का विलोम पहचानो। तो उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। और ये प्रोन्नति जो होता है ये उन्नत का पर्यायवाची है। जैसे उन्नति का पर्यायवाची प्रोन्नति भी कह सकते हो। अगर इसका विलोम पूछा उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। और अगर दिया है असफल का विलोम, तो असफल का विलोम अगर हमने पूछा तो क्या हो जाएगा? सफल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उन्नति का विलोम क्या होगा, तो उन्नति का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अवनति। तो ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अपगति भी कह सकता है और अवगति भी कह सकता है। जैसे जो अवनति शब्द लिखा है इसको अपगति भी कह सकता है और अवगति भी कह सकता है। तो आप समझिए उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति हो जाएगा। अगला दिया है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। मतलब ये जो हमारे सामने चार ऑप्शन दिया है इसमें से एक शुद्ध है, उसको हमें पहचान के बताना है, तीन क्या है? अशुद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगला देखते हैं, दिया भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है जब हमारा पहला ही सही हो गया तो फिर आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल, अगर यही अनेक के जगह अनेकों कर दिया होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, उसका बहुवचन अनेकों नहीं होगा। इसलिए ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा, और ये जो तीनों दिया है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानो। तो कदाचित वो शाम तक वापस आ जाए। अब इसमें हमें काल को पहचानना है। पहला दिया सामान्य भविष्य काल, दूसरा दिया संदिग्ध भविष्य काल, तीसरा दिया संदिग्ध भूतकाल, और चौथा दिया है संभाव्य भविष्य काल। तो ये देखो भविष्य काल का ही है, शायद वो शाम तक वापस आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। और भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, एक होता है सामान्य भविष्य काल, और दूसरा जो होता है, जो दूसरे की बात करेंगे वो संभाव्य भविष्य काल, और जो तीसरा होता है उसको हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया बारिश होगी तो ये सामान्य भविष्य काल है। हमने कह दिया बारिश होगी, शायद बारिश होगी, तो वो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। लेकिन यदि हमने कह दिया बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, तो वो हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। तो भविष्य काल के कितने भेद होंगे? तीन, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। ये पूछा था कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इसमें कौन सा काल होगा? तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है बिल्ली का शब्द पुल्लिंग पहचानो। तो बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है उसको बिलाव कहते हैं। क्या कहेंगे? बिलाव। बिल्ली स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बिलाव। तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका। अगला दिया नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो दिया दोष बोधक, आकार बोधक, गंध बोधक। तो ये कोई विशेषण का प्रकार नहीं है। जो गुण बोधक होता है तो यही गुण की बात किया, गुणवाचक विशेषण, तो ये गुण बोधक होगा। तो
तो ये हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी हमें बताना है। तो बताओ विपिन किसका पर्यायवाची होता है? तो विपिन जो होता है वो जंगल का होता है, और जंगल का पर्यायवाची इसमें कौन सा दिया है? कानन दिया है। और ये जो अमी दिया है, अमी ये जो होता है अमृत का पर्यायवाची है, उसको सोम भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं, अमृत भी कहेंगे। और ये जो अनल है, अनल जो है ये किसका पर्यायवाची है? आग का है। आप अनल को आग भी कह सकते हो, वही भी होता है। वैष्णवर भी होता है, जातदेव होता है, कृषाणु होता है, हुतासन भी होता है। ये सब किसका पर्यायवाची होता? अनल मतलब आग का पर्यायवाची होगा। ये जो वाजी शब्द लिखा है ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। इसमें तुरंग है, घोड़ा, घोटक, वाज, संध्यो, ये जो सारे शब्द होंगे ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें विपिन हमसे पूछा था, तो विपिन किसका पर्यायवाची है? जंगल का। तो जंगल का पर्यायवाची इसमें कानन दिया है, तो इसलिए ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया विदित ने, खाली जगह दिया है, मित्रों से कहा कि, फिर खाली जगह दिया है, उदित की गेंद चाहिए। तो इसमें हमें जो दो जगह रिक्त स्थान दिया है इसी को पूर्ति करना है। तो विदित ने क्या अपने मित्रों से कहा कि उदित को, उदित यहां सॉरी इसको देखो, विदित ने इन मित्रों से कहा कि ये, और उसे ये सटीक नहीं बैठ रहा। अब यहां रखोगे विदित ने उसके मित्रों से कहा कि आप उदित की गेंद चाहिए, ये भी नहीं होगा। दिया कि विदित ने अपने, यहां अगर विदित ने आपके मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए तो ये भी नहीं होगा। तो अगर विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए तो ये हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। ये जो तीनों ऑप्शन दिया है ये सटीक इसमें नहीं भरा जा सकता, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएगा। तो चौथा सही होगा, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है वह जीवन क्या है? निर्झर लिखना चाहिए था लेकिन इसमें निर्धार लिख दिया है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो इसमें अगर देखा जाए तो जीवन का निर्झर में आभेद आरोप कर रहा, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार होगा। जब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जहां उपमेय का उपमान में संभावना किया जाता है, उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए हम मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु देखते हैं, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लेते हैं। जैसे हमने कह दिया सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात में कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अतिशयोक्ति की अगर हम बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहां उपमेय को उपमान से हम बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करेंगे, वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे हमने आपसे कह दिया एग्जाम्पल, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग, तो ये कौन सा अलंकार होगा? क्योंकि इसमें बहुत बढ़ा, कौन सा अलंकार होगा पहले ये बताओ? अतिशयोक्ति, क्योंकि इसमें हनुमान जी के पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन जो दिया है, तेज गर्मी के कारण वह हो गया, इसमें खाली जगह दिया है, हमें सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया निश्चेतन दिया है, निर्जीव दिया है, और ये मृत शब्द लिखना, मृत, और दिया अचेतन। तो तेज गर्मी के कारण वह क्या हो गया है? अचेतन हो गया। तो ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थ के अनुसार कुल भेद हैं, सही विकल्प का चयन करिए। जैसे दिया अर्थ के अनुसार, फिर यहाँ रिक्त स्थान होना चाहिए था लेकिन इसमें टाइपिंग करते समय छूट गया। अर्थ के अनुसार खाली जगह दिया के कुल भेद, अगर देखें यहाँ होगा भेद है, तो इसमें हमें अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के जो होते हैं 13 भेद, तो यहाँ हमें दोनों जगह ये जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ और यहाँ भरना है। तो इसमें जैसे दिया संबंध बोधक जो अव्यय होता है अर्थ के आधार पर उसके 13 भेद होते हैं, तो ये हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय दिया है इसके 8 भेद होते हैं, ये गलत दिया है। निपात दिया है 4 भेद होते हैं, ये गलत होता है। निपात जो होता है इसके 9 भेद होते हैं। और जो क्रिया विशेषण होता है इसके दिए 7 भेद होते हैं, तो ये क्रिया विशेषण के 7 भेद नहीं,
इसमें एक होता है प्रयोग के आधार पर होता है, एक जो होता है दूसरा अर्थ के आधार पर होता है, और तीसरा जो होता है रूप के आधार पर होता है। जो प्रयोग के आधार पर होता है इसके 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर होता है 5 भेद होते हैं, रूप के आधार पर होता है तो इसके 3 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ दिया क्रिया विशेषण के 7 भेद होते हैं, तो इसमें से कोई भी नहीं, ये तीनों गलत दिया। ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया यही हमारा सही उत्तर होगा कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। तो ये हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला दिया है चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए, खाली जगह दिया था वहां हमें रिक्त स्थान को भरना है, मुहावरे को छाट के भरना है। तो इसमें दिया है चैन की बंसी बजाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चादर तान कर सोना, छठी का दूध याद दिलाना। तो यही होगा कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो यही वाला दूसरा वाला हमारा इसका उत्तर सही हो जाए। चैन की बंसी बजाना तो सुख के जीवन काटना हो जाएगा, चादर तान कर सोना बेफिक्र सोना हो जाएगा, छठी का दूध याद दिलाना किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना या कष्ट देना, ये छठी का दूध याद दिलाना हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। तो पहला दिया है ये तो कई दर्शक है तो एक तरीके से संख्यावाचक, जैसे संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। अगर हमने आपसे कह दिया कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद, 2, एक निश्चय संख्या होगा, एक अनिश्चय संख्या। जैसे अगर हमने बोला कि इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो ये निश्चय संख्या हो गया। लेकिन अगर हमने कह दिया इस कमरे में बहुत लोग बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय संख्या। तो ये कई दर्शक गण दिया है तो ये क्या होगा, अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण के अगर पूछे कितने भेद होंगे, 2, एक निश्चय संख्या एक अनिश्चय, तो संख्यावाचक ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये जो परिमाण होता है, परिमाण को आप यही समझ लो, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। अगर पूछे परिमाणवाचक जो विशेषण होता है इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चय परिमाण होता है, एक अनिश्चय परिमाण। जैसे हमने कह दिया बाल्टी में 5 लीटर दूध है तो ये निश्चय परिमाण हो गया। लेकिन अगर हमने कह दिया बाल्टी में ज्यादा दूध है या बहुत दूध है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिमाण हो, क्योंकि वो बहुत और ज्यादा कोई मात्रक नहीं है। लेकिन 2 लीटर 4 लीटर होता तो वो निश्चय परिमाण हो जाता। इसी तरीके से अगर पूछे संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद, 2, तो कौन कौन, निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या। इसी तरीके से परिमाणवाचक के भी कितने भेद होंगे, 2, एक होगा निश्चय परिमाण, दूसरा क्या होगा, अनिश्चय परिमाण। तो ये हो जाता है। इसमें दिया कई दर्शक गण है तो ये कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, दूसरा वाला हो जाएगा, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला दिया है कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानना है। तो ये जो रतिपति होता है, ये रति जो होता है कि ये कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम रति है, और पति और रतिपति जो होता है, रति के पति जो होते हैं कामदेव को कहते हैं। तो इसमें कामदेव का पर्यायवाची कौन दिया है, तो ये पंचसर जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। पंचसर किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। जैसे हमने कह दिया काम, मदन, मनोज, मयन, पंचसर, मंसीज, पुष्पधान, मकरध्वज, अस्मर, मीनकेतु, ये जो होता है कामदेव का पर्यायवाची है। तो ये रतिपति का पर्यायवाची पूछा था तो ये पंचसर दिया है, और पंचसर और रतिपति ये सब किसका, कामदेव का पर्यायवाची है। जो निशाचर होता है ये राक्षस का पर्यायवाची होता है। जैसे हमने कह दिया निशाचर, रजनीचर, यातुधान, यातुधान तो राक्षस का होता है, निशाचर, रजनीचर और तिमिचर, और ये सब निशाचर का भी पर्यायवाची होता है। निशाचर मतलब क्या होता है, राक्षस होता है। और अगला दिया अलकापुरी, ये कुबेर के पुरी को कहा जाता है अलकापुरी। और ये जगदीश जो होता है परमात्मा को कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है, ये जगदीश का पर्यायवाची। तो हमसे लेकिन पूछा था रतिपति पर्यायवाची किसका है, तो अगर यहाँ पर्यायवाची पूछा था तो पंचसर का रतिपति पर्यायवाची हो जाए। दिया हिंदी भारत की, खाली जगह दिया है, सही विकल्प का चयन करो। अंतरराज्यीय भाषा है, हिंदी तो हमारा अंतरराज्यीय भाषा नहीं है। दिया मूल भाषा, तो मूल भाषा भी नहीं है। हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी जो हमारा क्या है वो राजभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ना मूल भाषा की बात करेंगे ना अंतरराज्यीय भाषा। और जो राजभाषा है ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में दिया हुआ है। और जो भाग 17 में दिया है अनुच्छेद 343 से 351 तक ये वर्णित है। और जो अनुच्छेद 343 है उसमें लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। और 350 का जो का होता है उसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी
वो मातृभाषा में दिया जाएगा। यदि अनुच्छेद 351 की बात करते हैं तो उसमें भारत की जो हिंदी राजभाषा है उसके अभिवृद्धि एवं विकास के लिए प्रयत्न करने की बात की गई है। तो ये हो जाता है। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है और भारतीय संविधान के ये भाग 17 में वर्णित लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार में होते हैं। एक उपमेय दिया है, उपमान दिया है, साधारण धर्म दिया और वाचक शब्द। ये जो होता है ये सारा का सारा उपमा अलंकार में होता है। उपमा में तुलना होता है। जैसे अगर हमने कह दिया ऐसे कर कमल सा कोमल है, तो इसमें जो ये कर है ये उपमेय हो जाएगा। कर मतलब होता है हाथ हो जाएगा, और ये कमल जो होगा ये उपमान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और ये जो सा शब्द है ये वाचक हो जाएगा, वाचक शब्द। और ये जो कोमल शब्द दिया है इसको हम कह देंगे साधारण गुण धर्म हो जाता है, गुण धर्म हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे उपमेय उपमान साधारण गुण धर्म किस अलंकार में होता है, तो ये उपमा अलंकार में होता है। तो ये हमारा तीसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अभी हमने बताया था यमक का अर्थ होता है दो। जहां एक शब्द दो बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ दोनों बार अलग अलग होगा तो वो यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया कनक कनकते सौगुना मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग, या खाए बौराय। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक, क्योंकि यहाँ कनक जो है दो बार आया लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग होगा। एक बार कनक का अर्थ सोना हो जाएगा और दूसरी बार कनक का अर्थ धतूरा हो जाएगा। तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है सरसिज शब्द किसका पर्यायवाची है। तो जो सरसिज होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। तो ये इसमें देखो कमल का पर्यायवाची कौन है, तो ये जो नलिन शब्द दिया है ये कमल का पर्यायवाची है। अगली वीडियो में हमने आपको बताया था जैसे जल में यदि जैसे जल है इसमें अगर आप जा जोड़ोगे ये सारा कमल का पर्यायवाची बनता चला जाता। जैसे जलज हो गया, नीर मतलब भी जल होता है, नीर में अगर जा जोड़ दिए तो नीरज हो जाएगा। जैसे अगर हमने वारी कह दिया, वारी में जा जोड़ दिया तो ये वारिज हो जाएगा, ये भी कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जलज नीरज। अगर हमने तोय कह दिया, अगर हमने तोय में भी जा जोड़ दिया तो तोयज हो जाएगा, ये जल का पर्यायवाची है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम जा को हटा दें, अगर जा को हटा के इसी के जगह पे अगर हम द सब में जोड़ दें तो ये सारा बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। अगर यही दा को हम हटा दें इनके जगह पे यदि हम ध धी इन चारों में जोड़ देते हैं तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सागर का। तो यदि जल में आप जा जोड़ोगे तो वो किसका पर्यायवाची बनेगा? कमल का। जल मतलब होता है जल, और जल मतलब होता है जल, और जल मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला कमल। जैसे हमने कह दिया जलद, जल मतलब हुआ जल और द मतलब हो गया देने वाला, इसका मतलब बादल हो गया। और जलधि हमने कह दिया तो जल मतलब जल तो हुआ ही, और धी मतलब होता है धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला कौन होता है? सागर। इसलिए अगर आपसे पूछे तो जल में यदि जा जोड़ोगे तो कमल बनेगा, दा जोड़ोगे तो बादल बनेगा, और धी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सागर बन जाएगा। तो ये सरसिज का पर्यायवाची पूछा था। तो सरसिज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची इसमें हमें कौन दिया है? नलिन दिया है। और ये जो दृग होता है ये आंख का पर्यायवाची होता है। चाहे कह दिया चक्षु, नयन, दृग, लोचन, नेत्र, अच्छी, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? आंख का पर्यायवाची होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से 3 गलत है, 1 सही है। जो सही है वही हमें पहचान के बताना है। पहला दिया बिना कठिन परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो ये बिना कठिन, ये वाक्य सटीक नहीं बन रहा है। दिया तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, तो कठोर परिश्रम नहीं कठिन परिश्रम होता है। तो कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, यही वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो याचना का बहुवचन हो जाएगा याचनाएं। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें यहां गद्यांश का उत्तर देना है।
तो हमें गद्यांश में उत्तर देने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर गद्यांश पे आते हैं। तो दिया है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, हमें शीर्षक पढ़ना है, तो शीर्षक दिया है पहला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन दिया गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें, ये हमें लकड़ी की गुड़िया शब्द ढूंढना है वहां। अगला क्वेश्चन दिया सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य के भेद, ये तो वाक्य का भेद है, कहां से गद्यांश में पूछा है, तो इसके में और शब्द दे दिया, तो ये और जो दिया होता है वो संयुक्त वाक्य में होता है। वो किस में होता है, संयुक्त वाक्य। तो ये 38 वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे वाक्य पूछ लिया था गद्यांश का क्वेश्चन, लेकिन अगर वाक्य का पूछा कि कौन सा वाक्य होगा, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं यहां, पहले गद्यांश पढ़ते हैं। दिया नीचे दिए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमने बताया कि पहला क्वेश्चन जब हमने पढ़ा है तो उसमें पूछा गद्यांश का शीर्षक, तो अब जब आप गद्यांश पढ़ोगे और उसका शीर्षक तभी समझ में आएगा। पहला दिया है मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। आलंबन का अर्थ होता है आश्रय या सहारा। आप बनना किसी दूसरे का बोझ ना बनकर या किसी पर निर्भर ना होकर, अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परालंबन या पराश्रिता त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़ा रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप है। व्यक्ति के अंतःबाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बता देने वाला हुआ करता है। दिया पराश्रित व्यवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। अभी हम गद्यांश पढ़े तो इसमें जीवन का सार दिया है कि हमें दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, यही सब दिया है। अभी जब हम गद्यांश पढ़ेंगे और उसमें जो चार आपसे गद्यांश पढ़ ली, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन चार क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन दिया होगा उसके आधार पर हम उत्तर का चयन करते हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि इस गद्यांश में उचित शीर्षक दीजिए, तो पहला दिया है स्वावलंबन या परालंबन, दिया स्वावलंबी जीवन, और तीसरा दिया स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार है, संसार में परालंबन। तो अभी जब हमने यहाँ पढ़ा था तो यहाँ देखो लास्ट में लिखा कि इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार कहा गया है, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। तो यही वाला जो उत्तर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन कि स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार होगा, तो यही इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है कि गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या होगा। तो गद्यांश में लकड़ी का गुड़िया जो होता है वो कठपुतली को कहते हैं। अगर आप दूसरे के ऊपर आश्रित हैं तो आप एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। अगला दिया है, अगला क्वेश्चन सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती, अभी हमने बताया और शब्द से जुड़ा हुआ, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृत है। तो जो लज्जा है वो तस्लीमा नसरीन की रचना है लज्जा, और यशपाल की एक रचना है कामरेड। अगर पूछे यशपाल की रचना कौन सी है, कामरेड है। और कन्हैया लाल की रचना की बात करते हैं तो इनकी एक रचना है जय भारत माता और एक है भारत के रंग। और आज के युग में हम, ये कन्हैया लाल की रचना है, आज के युग में हम, जय भारत माता, भारत के रंग, ये तीनों कन्हैया लाल की रचना हो जाती है। जैनेन्द्र की बात करते हैं तो इनकी एक रचना है सुखदा, और सुखदा के साथ साथ इनकी एक रचना है एक रात, त्यागपत्र और नौलखाहार, ये किसकी रचना हो जाएगी, जैनेन्द्र की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया शीशम, इस शब्द का लिंग क्या होगा। तो जो शीशम शब्द है अगर देखा जाए तो शीशम सूख, मान लो शीशम का पेड़ है या शीशम ही दिया है तो आप बोलोगे शीशम सूख गई है या शीशम सूख गया, या मान लो शीशम है गिर गई या गिर गया तो आप बोलोगे शीशम गिर गया, ये नहीं बोलोगे शीशम गिर गई। तो आप वाक्य प्रयोग करके ही, यदि लिंग का क्वेश्चन पूछता है तो आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिएगा कि किस वाक्य में सटीक बैठता है, तो उसी से डिसाइड करके बताना है। तो हमसे लिंग पूछा था शीशम शब्द का, तो इसमें कौन सा शब्द होगा, शीशम जो होता है पुल्लिंग होता है।
आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं। आप मेरा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए जिस तरीके से आपने मेरे पहले वीडियो में सपोर्ट किया था। आज ये मेरा दूसरा वीडियो था। फिर आपसे आगे मिलते हैं। धन्यवाद।